क्या टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी कंपनीज वोडाफोन और आइडिया बंद होने वाली हैं? क्या भारत में रिलायंस जियो की इजारादारी कायम हो जाएगी? क्या भारत में मोबाइल डेटा और वॉइस कॉल बहुत महंगी हो जाएंगी? ये सभी कुछ बताएंगे इस खास पेशकश में। आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं ईटीवी भारत उर्दू की खुसूसी रिपोर्ट। नाजरीन, 24 अक्टूबर सन 2019 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत में काम करने वाले टेलीकॉम ऑपरेटर्स, ख्वाह वो बंद हो चुके हों या काम कर रहे हों, सभी को एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के तहत 3 महीने के अंदर 92,642 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म जारी किया है। इसके अलावा सभी कंपनीज को 55,054 करोड़ रुपए सूद और जुर्माने की रकम भी चुकानी पड़ेगी, जो कुल मिलाकर 1,47,696 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा 44,000 करोड़ रुपए से जायद वोडाफोन और आइडिया को देना होगा और सबसे कम रकम यानी महज 41 करोड़ रुपए जियो को अदा करनी होगी। अब सवाल यह है कि क्या जियो के अलावा सारी कंपनीज बंद हो जाएंगी? इसके 2 जवाब हैं, एक हां और दूसरा नहीं। हाँ, इसलिए कि हालिया दिनों में वोडाफोन और एयरटेल ने अपना खसारा तकरीबन 74,000 करोड़ रुपए दिखाया है और अब जबकि इन दोनों कंपनीज को गुज़िश्ता माह सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए एजीआर के तहत अदा करने को कहा है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पहले ही से खसारा दिखाने वाली कंपनीज के लिए इतनी बड़ी रकम चुका पाना तकरीबन नामुमकिन सा लगता है। इसके अलावा रिलायंस जियो 5G की तैयारी कर रहा है, जबकि वोडाफोन और आइडिया खामोश बैठे हुए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वोडाफोन के सीईओ निक रीड ने भारत छोड़ने का इशारा भी दे दिया। इसके पसे मंजर में यह कहा जा सकता है कि वोडाफोन और आइडिया अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर रहे हैं। अब दूसरा जवाब है कि ये कंपनीज बंद नहीं होंगी। नहीं, इसलिए कि माहिरीन का मानना है कि वोडाफोन और आइडिया ने जियो के लॉन्च होने से कबल बेतहाशा मुनाफा कमाया है और इस मुनाफे से मुतअद्दिद कंपनीज बनाई गई हैं। इसलिए अगर इनमें से कुछ कंपनीज को फरोख्त कर दिया जाए तो ये रकम चुकाई जा सकती है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल और जियो को 42,000 करोड़ रुपए की रकम की अदायगी में 2 बरस की मोहलत दी गई है। इसके साथ ही वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल ने अपनी खिदमात को 1 दिसंबर से महंगा करने का फैसला भी कर लिया है ताकि अपनी देनदारी चुका सकें। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि ये कंपनीज बंद होने से बच सकती हैं। अगला सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ जियो की वजह से हो रहा है? शायद नहीं, क्योंकि एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की कहानी तकरीबन 20 बरसों से चली आ रही है। सन 1994 में नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के तहत टेलीकॉम सेक्टर को आज़ाद किया गया। इसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर को लाइसेंस और स्पेक्ट्रम फीस के तौर पर एक मुतय्यना रकम देने को कहा गया और 5 बरसों तक यह सिलसिला जारी रहा। लेकिन सन 1999 में हुकूमत ने कंपनीज को उनके मुतालबे के तहत मुतय्यना रकम के बजाय एजीआर यानी रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम की बात कही। इसके बाद से ही हुकूमत और कंपनीज के दरमियान एजीआर की तशरीह पर तनाज़ा शुरू हो गया। कंपनीज का मानना था कि महज वॉइस कॉल्स और डेटा सर्विसेज से ही होने वाली आमदनी एजीआर के डेफिनेशन में आएगी, यानी इन्हीं 2 सर्विसेज की रेवेन्यू शेयरिंग हुकूमत को मिलनी चाहिए। जबकि हुकूमत का कहना था कि कंपनी का मुकम्मल सरमाया एजीआर के तहत शामिल होगा। मसलन वॉइस कॉल्स और डेटा सर्विसेज से होने वाली आमदनी के अलावा बैंक में कंपनी के फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाला सूद और कंपनी के असासों से मिलने वाला किराया और दीगर तमाम किस्म की आमदनी भी एजीआर में शामिल होगी। इसी रेवेन्यू शेयरिंग के मुताबिक कंपनी को रकम चुकानी होगी। यही तशरीह है जिस पर कंपनीज और हुकूमत के दरमियान अदालत में सन 2001 से सन 2019 तक कानूनी जंग जारी रही। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के मौक़िफ़ से ही इत्तेफाक किया और कंपनीज को पैसे अदा करने का हुक्म दे दिया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये सब कुछ जियो की वजह से नहीं बल्कि मौजूदा सूरत हाल के लिए ये कंपनीज बजाते खुद जिम्मेदार हैं। आइए देखते हैं कि इससे आम आदमी को क्या नुकसान होगा। अगर सारी कंपनीज बंद हो जाएंगी तो ऐसी सूरत हाल में टेलीकॉम सेक्टर में कई नुकसान देखने को मिल सकते हैं। मसलन सभी कंपनीज के बाहर हो जाने से मार्केट में जियो की मोनोपोली कायम हो जाएगी और वो मनमाने ढंग से वॉइस कॉल्स और डेटा सर्विसेज की कीमतों में इजाफा कर सकती है। ताहम माहिरीन का मानना है कि ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के मौजूद होने के सबब ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा नुकसान ये होगा कि मुकाबला न होने के सबब सर्विसेज की क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ जाएगा और क्वालिटी की तरक्की तकरीबन थम सी जाएगी, क्योंकि मुकाबले के सबब क्वालिटी को मुसलसल बेहतर करते रहना कंपनीज की मजबूरी होती है। आइए देखते हैं टेलीकॉम कंपनी कैसे बनती है। दरअसल किसी कंपनी को टेलीकॉम ऑपरेटर बनने के लिए अव्वल हुकूमत से लाइसेंस लेना, अपना सेटअप तैयार करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और इसके बाद में हुकूमत से स्पेक्ट्रम खरीदना होता है। इस तरह लाइसेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम के बाद कंपनी मार्केट में उतरकर सार्फिन को अपनी खिदमात मुहैया कराने लगती है। आइए समझते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है।
दरअसल फिजा में फैली अनदेखी तरंगों की मदद से अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वॉइस कॉल्स और डेटा को लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं और हर बरस हुकूमत टेलीकॉम कंपनीज के दरमियान इसकी नीलामी करके एक बड़ी रकम हासिल करती है। आपने 2G स्पेक्ट्रम बदउनवानी का हंगामा तो खूब सुना होगा, वो इन्हीं अनदेखी तरंगों की नीलामी से मुताल्लिक था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल भारत में टेलीकॉम सेक्टर की हालत बेहद खराब है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या आने वाले दिनों में सभी कंपनीज मार्केट में बरकरार रहेंगी या एयरटेल और जियो ही बाकी रह जाएंगे, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह मुस्तकबिल में सिर्फ जियो की इजारादारी होगी। नाजरीन, अगर आपको हमारी पेशकश पसंद आई है तो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और हमारा ऐप ETV भारत डाउनलोड करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।